अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमास ने इसराइल पर अचानक हमला किया और ये हमला ऐसा था कि इस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि फ़लस्तीन की तारीख या हमास की ताकत से हर एक को यही ख्याल था कि फ़लस्तीन इसराइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या ये भी कह सकते हैं कि हमास इसराइल पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास सबसे बेहतरीन दिफाई सलाहियत मौजूद है। यही वजह है कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी इसराइल पर हमास हमला आवर नहीं होगा। लेकिन पिछले हफ्ते हमास ने अचानक इसराइल पर हमले किए, जिससे इसराइल को काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। नाज़रीन, इन हमलों ने अब मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसराइल पूरी शिद्दत के साथ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसराइल और इसके हामी ममालिक हमास के इन हमलों को दहशतगर्दाना कार्रवाई कह रहे हैं, जबकि फ़लस्तीन हामी ममालिक इन हमलों को सही और जायज़ करार देकर दबे कुचलों की बदला लेने की कार्रवाई करार देते हैं। नाज़रीन, मेरे इस वीलॉग का मकसद ये नहीं है कि हमास ने सही किया है या गलत, ये फ़लस्तीन की आज़ादी की लड़ाई है या ये हमला दहशतगर्दाना कार्रवाई है। मेरे वीलॉग का असल मकसद ये है कि जिस इसराइल के बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया पर उसका दबदबा है और इस वक्त ये दुनिया का वो वाहिद जदीद तरीन फ़ौजी मरकज़ है जिसका शायद कोई सानी नहीं है। नाज़रीन, इतने ताकतवर मुल्क पर फ़लस्तीन जैसे कमज़ोर, बेबस और फौजी सलाहियत के एतबार से सिफर मुल्क की एक छोटी सी तंजीम अंदर घुस कर, या ये भी कहे कि घुस कर हमला कर देती है, और इसराइल को इन हमलों की कानो कान खबर नहीं होती और इसके हामी ममालिक भी इन हमलों पर हैरान नज़र आते हैं। नाज़रीन, हमास के इसराइल पर इन हमलों को दूसरे नज़रे से भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि इन हमलों से कुछ बातें वाज़ह हो जाती हैं और कुछ सवाल भी पैदा होते हैं। नंबर एक, क्या इसराइल को इन हमलों के बारे में सचमुच कोई इल्म नहीं था? अगर नहीं था तो फिर दबदबा कैसा? हाँ, अगर था तो फिर ये ज़रूर है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों से फ़ायदा उठाना चाहा और इन हमलों को होने दिया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी गिरती हुई सियासी साख को बचाना चाहते हैं। दूसरा ये कि इसराइल की खुफिया एजेंसी और फौज पूरी तरह बदउनवान हो चुकी है और उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने तक महदूद रह गई है। बहरहाल दोनों सूरतों में हज़ारों बेगुनाहों की मौत, तबाही, बर्बादी सामने आई है और साथ ही पूरी दुनिया में बेचैनी पैदा हो गई है। अब देखना यह है कि ये जंग इसराइल को कहाँ तक ले जाएगा और फ़लस्तीन को क्या क्या देखना होगा। यहाँ इसराइल ने अगले 24 घंटों में 11 लाख फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया और मजीद हमलों की धमकी देते हुए फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ने का कह दिया। इसराइल ने कहा कि यरगमानियों की रिहाई तक हमले जारी रहेंगे। दूसरी तरफ गजा में इसराइल की जानिब से पानी, खुराक और बिजली बंद और मासरे के सबब इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। रेड क्रॉस की जानिब से कहा गया है कि गजा में बिजली बहाल न की गई तो हस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील हो जाएंगे। इसराइली हमलों से गजा के हस्पताल जख्मों से भर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फास्फोरस और क्लस्टर बम बरसाने का सिलसिला जारी है। वहीं फ़लस्तीन के हामी मुल्क ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर इसराइल ने गजा पर हमला न रोके तो जंग में नया महाज खुल सकता है, यानी ईरान भी इसराइल पर हमला कर सकता है। फिर हालात क्या होंगे, ये जंग कहाँ तक जा सकती है, इसमें कौन कौन से ममालिक हिस्सेदार बन सकते हैं, ये कहना अभी मुश्किल है। हाँ नाजरीन, अगर ये जंग इसी तरह जारी रही तो खित्ते में नया जंगी महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। इस हमले में अब तक जो जानी व माली नुकसान फ़लस्तीन और इसराइल को उठाना पड़ा वो बहुत ज़्यादा है। इसराइली फौजों से लेकर अमरीकी शहरियों तक, मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, दोनों इतराफ से काफ़ी नुकसान हो चुका है। अभी तक इस जंग में मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 1555 से बढ़ गई है,
जिनमें 500 से ज़्यादा मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि 5,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। वहीं इसराइली फौजियों और शहरियों समेत 1200 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 2800 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हमले में 27 अमरीकी शहरी भी मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, ताज़ा खबर के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीन को 24 घंटों में गजा खाली करने की धमकी दी है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी वापस लेने की अपील की है। अब देखना यह है कि क्या इसराइल अपना फैसला वापस लेता है या हमलों में मजीद तेजी लाता है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने कहा कि इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में गजा में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब होती जा रही है और अब तक 33,08,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जिनमें से 21,08,000 से ज़्यादा बेघर अफराद ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीन पनाहगुज़ीन के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में पनाह ले रखी है। नाज़रीन, इस जंग में अब तक 2500 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट या तो तबाह हो चुके हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा है और वो नाकाबिल रिहाइश हो गए हैं। वही इस सूरत हाल में इंसानी हमदर्दी के इदारों को इंसानी इमदाद फराहम करने में बड़ी रुकावटों का सामना है। इधर इसराइल हमास जंग के दरमियान जुमा को हिंदुस्तान की कई रियासतों में अलर्ट जारी किया गया ताकि जुमा को मुमकिन मुजाहरों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, एनसीआर, तेलंगाना, केरला, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक रियासतों में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके हमें अपनी आरा से नवाजें। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल पी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।